एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। जस्टिस जमाल मंदखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉरम दस्तयाब न हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? समाअत के अख्ताम पर हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्टरम पर आ गए। कहा, मुलजिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले हुकूक नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई के मुलजिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल न हो सका। किसी भी फरीक ने स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता न किया। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मुज़ाकराती कमेटी क्लियरेंस मिलने की मुंतज़िर। बानी PTI ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम जेल हुक्काम को दिए थे। क्लियरेंस मिलने के बाद कमेटी अरकान बानी से मिलने अडयाला जेल जाएंगे। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही का सेहते जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। इजलास में जिला कुरम में अमन अमान की हालिया सूरत हाल पर भी गौर का इम्कान। विफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुकाम और वज़ीर मुमलिकत की आई ऑफिस से मुतल्लिक काबीना को। कुरम में हालात मामूल पर ना आ सके। सड़कें बदस्तूर बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी ना हो सकी। कुरम प्रेस क्लब के सामने मरकजी धरने के शुरका पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन समेत 200 से ज्यादा नामालूम अफराद नामजद। मुजाहिरीन ने मुतालबात के लिए रोड को बंद किया। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा हुई। FIR का मतन। जिले हॉस्पिटल्स में आउटसोर्सिंग मॉडल पर MRI सर्विसेज फराहमी का मंसूबा। शेखुपुरा और बहावल नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज का जल्द आगाज। सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग MRI सर्विसेज मुतारिफ करवाई जाएंगी। शेखुपुरा और बहावल नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज के लिए MOU पर दस्तखत। मंसूबे पर 39 करोड़ 92 लाख रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, MRI सर्विसेज की फराहमी से पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एपिक्स कमेटी इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला ब्रीफिंग देंगे। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे में उबूरी दरखास्त जमानतों पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 28 जनवरी तक तौसीक कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की। तिब्बत और नेपाल में शदीद जल्जला। हलाकतों की तादाद 53 हो गए। मुतादद जख्मी। जल्जले से मुतादद इमारतें ज़मींबोस। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। चीनी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज तिब्बत का इलाका डंगरी था।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मलाई इलाकों में गजब की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे। दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। शहरी घरों में महसूस खुराक और अद्वियात की किल्लत। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इंजरी का शिकार साइमा अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइमा अयूब का चेकअप करेंगे। साइमा अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार हुए थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, साइमा अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा। इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। साइमा अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। प्रोटीज ने केप टाउन टेस्ट 10 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान का 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान पूरा कर लिया। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम 81, रिजवान 41, सलमान अली आगा 48 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद की कप्तानी में खेली गई 4 टेस्ट सीरीज में से तीसरा व्हाइट वॉश। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ओहदा भी छोड़ने का ऐलान। मुतबादिल लीडर का इंतखाब होते ही वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर छोड़ दूंगा। मुसाफिर होने का फैसला खानदान के साथ तवील मुशावरत के बाद किया। पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगी। कनाडा और उसके शहरियों के लिए जद्दोजहद की। मुल्क हकीकी इंतखाब को मुस्तहिक है। जस्टिन ट्रूडो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जस्टिन ट्रूडो को अपनी जमात की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना था। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। कनाडा अमेरिका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैनेडियन वजीर आजम के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कहा, कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इस्तीफा दिया। लेस्को में डेड डिफॉल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। पहले मरहले में ओकाड़ा और ईस्टर्न सर्कल में रेंजर्स मुआवनत करेगी। नोटिफिकेशन जारी। टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना और नारंग मंडी में भी ऑपरेशन होगा। अफसरान से डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें 2 रोज में तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ्त से मुतल्लिक इजलास। मलीर एक्सप्रेस वे का 9 किलोमीटर का पहला सेगमेंट मुकम्मल है। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की कायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मलीर एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने के अहकामात। पीटीआई सेनेटर सैफुल आबरू की नाअहली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। टेक्नोक्रेट कौन है? लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है, सड़क या पुल बनाने से टेक्नोक्रेट नहीं बन सकते। वकील शहादत ऐवान के दलाइल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से हॉकी के साबिक कौमी खिलाड़ियों शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहत। मुलाकात में हॉकी के खेल के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद ने जर्मन और नीदरलैंड्स की हॉकी क्लब्स के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की हॉकी के खेल के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, बहाली के लिए ताउन करेंगे। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमायमा गोल्ड्समिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। जमायमा केप टाउन में हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमायमा साल 9 के तकरीबात के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका में गई थी।
अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की बतौर सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। नायब सदर कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। दूसरी तरफ जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी गई है। जज ने सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। गाजा जंग से मुतल्लिक ट्रंप का कहना है कि मेरे इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा न हुए तो नताइज भुगतना होंगे। इसराइल के साथ हूं और अमन के भी साथ हूं।